पसंद करता हूँ आपकी बेटी को, शादी करना चाहता हूँ उससे। शादी? और ताली ना दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। बजेगी, ताली भी बजेगी और शहनाई भी बजेगी, बस तू देखता जा। मेरी दुआ है कि लमी बस तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे। बच्ची मुझे चाहिए, मेरी बच्ची को वापस कर। यार देखना, ये माल आज रात को ही डिलीवर करना, और थोड़ा एहतियात से। हाँ, पिछली बार बाल बाल बचे थे। तू फिक्र ना कर, इस बार ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी। काशिफ को पता नहीं चलना चाहिए हमारे इस नए धंधे का। बेवकूफ है, उसे इस काम से दूर ही रखो, उसके मतलब का नहीं है। ठीक कह रहा है तू, वो शरीफ आदमी है, उसके बस का काम नहीं है ये। और हाँ, इस जगह का भी सिर्फ तुझे और मुझे पता, किसी और को पता ना चले। वैसे जगह अच्छी है, गलती से भी सना को मत ले आई हो यहाँ गड़मचू करने के लिए। तेरी बकवास बात नहीं होती। सना अच्छी लड़की है यार, उसके साथ गलत करने का कभी सोचा ही नहीं मैंने। डायरेक्ट शादी करूंगा। शादी? अबे तुझे वो घास भी नहीं डालती है, तू ही उसके पीछे भागता रहता है। और ताली ना दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। शादी करेगा? बजेगी, ताली भी बजेगी और शहनाई भी बजेगी, बस तू देखता जा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको किसी ने समझाया नहीं? घर आए मेहमान को दरवाजे पे खड़ा नहीं करते। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुंह उठा के अंदर चले आ रहे हो तुम? अगर बैठ के आराम से बात कर लें तो अच्छा होगा, नहीं? तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? क्या पूरे घर वालों को समझाना पड़ेगा? घर आए मेहमान से इस तरह बात नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो क्या बात है? अरे इतना डायरेक्ट आ रहे हैं तो डायरेक्ट ही सुन लें। पसंद करता हूँ आपकी बेटी को, शादी करना चाहता हूँ उससे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतना जज्बाती नहीं होते हैं। आपने कहीं तो शादी करनी है ना अपनी बेटी की, तो मुझसे क्यों नहीं? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे घर में आके बात करो? मुझे शर्म नहीं आती? मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखूंगी, लेकिन तुझ जैसे बदमाश तक कभी शादी नहीं करूंगी। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे।
असल में ना इज्जत रास नहीं आई ना तुम लोगों को। अब देखो मैं क्या करता हूं। हाँ हाँ जाओ, देख लेना। बेटा तुम्हें इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए था। बहुत खतरनाक है वो, कुछ भी कर सकता है हमारा। अब्बू, आप इन जैसे बदमाशों से कब तक डर के रहेंगे? आप बेफिक्र हैं, कुछ नहीं होगा। अरे कैसे छोड़ दूं भाई, इस महल्ले में रहना हमको। इस तरह बात नहीं करते, लड़ाई नहीं करनी किसी से। अच्छा आप गुस्सा नहीं करें, चीखें नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चुप हो जाए, बस करें। समझाओ उसको तुम। अरे जो हो गया सो हो गया, चला गया ना वो, बाद में देखी जाएगी कि क्या हो। और तुम भी चुप रहो, कुछ मत बोलो। जाओ तुम अंदर जाओ, देखते हैं अल्लाह मालिक है जो भी होगा। जाओ। यार क्या बात है, शायद काशिफ नजर नहीं आ रहा 2 दिन से। अरे अच्छा नहीं आया, फजूल रंग में भंग डालने वाले मुझे पसंद नहीं है। तो कल मैं सना की तरफ गया था। सना के घर? क्यों भाई? उसके अम्मा अब्बा से उसकी और अपनी शादी की बात करने, और क्यों। तू पागल तो नहीं है? फिर क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया। सना भी बकवास कर रही थी। सना, मेरी बात सुन, अभी तू उससे कोई बात नहीं करेगा। चुप कर फट्टू, अगर हिम्मत नहीं है तो आता क्यों है? कल क्या कह रही थी तुम? मुझे लगता है कि तुम्हें जवाब मिल गया था कल। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म होती ना तो तुम आज इस तरीके से मेरा रास्ता ना रोकती। चल सना, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं। ये भी बोलती है? वाह। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा तो? छोड़ो मेरा हाथ। अब पता चला क्या कर सकती है। चलो रम। इसको पता नहीं है इसने क्या किया। मैंने तुझे मना भी किया था, अभी इससे कोई बात मत करना। अपनी बकवास बंद कर। इसे सांप के बिल में हाथ डाला। तू देखना मैं क्या करता हूं। चल अभी यहाँ से, तमाशा लग गया, लोग देख रहे हैं। चल चल, मैं बोल रहा हूँ, चल चल ना। यार आखिर कब तक हम अपना टाइम जाया करते रहेंगे? तो क्या करें, खिदमत खल्क शुरू कर दें? यार कोई काम काज करते हैं ना। अगर कुछ नहीं हो रहा तो किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं। अबे तू तो है पढ़ा लिखा, हम तो मैट्रिक पास है, हमें कौन नौकरी देगा? हाय किसी दिन ये लड़की मेरी जान ले लेगी। हाय मेरी जान। शाहिद, मैंने तुझे 1000 मर्तबा मना किया कि सना के बारे में फजूल बात मत किया कर। तूने पढ़ ली खबरें? तो सुन, मोहब्बत करता हूं मैं उससे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। जानता हूं मैं तेरी मोहब्बत भी। इससे पहले भी जनाब को 6-7 लड़कियों से मोहब्बत हो चुकी है। अबे ओ, तू क्यों इतनी हिमायत कर रहा है इस लड़की की? क्योंकि वो एक शरीफ लड़की है और जरूरी तो नहीं कि हर लड़की को तंग किया जाए। तो सुन, तू फिर अपने काम से काम रख, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। यानी तुझे शराफत की जुबान समझ आ नहीं रही, दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा तुझे। क्या करेगा तू? क्या करेगा? इधर देख, हाँ? क्या कर रहे हो तुम्हें? दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? जा यहाँ से। चल शाहिद, तू छोड़ इसको। मैं छोड़। जा यहाँ से। आ रही हूँ।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अम्मी आपको शाहिद का तो पता ही है ना, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा था। अल्लाह गारत कर दे इसको। तुम यूनिवर्सिटी जाना छोड़ क्यों नहीं देती? अम्मी मैं इन जैसे लोगों की वजह से ना अपनी तालीम नहीं छोड़ सकती। क्यों जिद कर रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो तुम? अम्मी मैंने आपसे कह दिया है कि मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ूंगी। अगर उन्होंने फिर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो? पहले थप्पड़ मारा था ना मैंने इसे, अब चप्पल से मारूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो, समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने आपसे एक दफा कह दिया है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी स्टडी। अच्छा, तुम अपना जी मत जलाओ, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? अम्मी मुझे भूख नहीं लग रही। कौन? आ रही हूँ। अरे बेटा सना, तुम कब आई भाई? अब्बू बस मैं अभी अभी आई हूँ। ये दोनों माँ बेटियों में क्या बातें हो रही हैं भाई? बस कुछ खास नहीं वैसे ही। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है बस 2 मंथ्स बाद एग्जाम्स भी हैं मेरे। गुड, जल्दी जल्दी इम्तिहान से फारिग हो जाओ, फिर तुम्हारी शादी की तैयारी कर। अब्बू मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। अरे आप दोनों क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या अच्छी बात की, बहुत जोर की भूख लग रही है। आज हम अपनी बेटी के साथ खाना खाएंगे, हैं? जी अब्बू आप बैठे, मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। बड़ा जुल्म हुआ है इसके साथ। मेरी बच्ची। जनाब आप तसल्ली से बताएं मुझे आपके साथ हुआ क्या है? मेरी बेटी कॉलेज से घर आ रही थी, रास्ते में मोहल्ले के चंद गुंडे लड़कों ने उसको अगवा कर लिया। इसका कोई आई विटनेस जिसने अपनी आंखों से देखा हो? ये उसकी दोस्त एरम, ये उसके साथ थी, इसी ने आके हमें बताया। क्या देखा आपने? सर एक दिन बाद हम दोनों कॉलेज से वापस आ रहे थे, शाहिद ने सना का हाथ पकड़ा, फिर सना को गुस्सा आया, सना ने उसके थप्पड़ मार दिया। आपकी उन लड़कों से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। उनमें से एक लड़का शाहिद 3-4 दिन पहले मेरी बेटी का रिश्ता मांगने मेरे घर आया था, मैंने साफ इनकार कर दिया था। इसका मतलब है आपकी बेटी को उन लड़कों ने अगवा किया है? सर मैं सना के साथ थी, मेरे सामने शाहिद गाड़ी से उतरा और मुझे धक्का दिया और सना को लेकर चला गया। और कौन था उनके साथ? काशिफ और आमिर। सच्चो साहब आप उन तीनों के खिलाफ FIR कटवा कर उनको गिरफ्तार करवा और मेरी बेटी को बादिया करवा ले प्लीज। देखिए जनाब, अभी इस वाक़े को गुजरे हुए 2 से 3 घंटे हुए हैं। हम वायरलेस के जरिए तमाम शहर के थानों को इत्तला कर देंगे। फिलहाल तो आप एक दरख्वास्त लिख के दे दें। अब जो भी करे मेरी बच्ची मुझे चाहिए, मेरी बच्ची को वापस कर। आप हौसला रखें, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ,
मैंने व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, आप अभी जा सकते हैं और जाते हुए हेड मॉडल को दरखास्त लिख दिएगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी। सर मेरे बेटे, अब हम पर पूरा भरोसा रखें। करीब नहीं आओ मेरे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बात सुनो, बात तो सुनो। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे अम्मी अबू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो मर जाएंगे मेरे बगैर। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ? सना को कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। दरखास्त थाने में जमा करा दी। देखो पुलिस तलाश कर रही है। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैंने सना को मना भी किया था कि वो कॉलेज ना जाए। कुलसुम, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि शाहिद ने रास्ते में रोक के ना सना के साथ बदतमीजी की। अरे मैं उसे कॉलेज छोड़ने और लेने चला जाता। मतलब तुमने क्यों छुपाया मुझसे? मैंने सोचा अगर मैंने आपको बताया तो आप उन लड़कों से लड़ने चले जाएंगे और बात आगे बढ़ ना जाए, इसीलिए। अब क्या हुआ? इससे ज्यादा बात बढ़ती क्या? देखो रो मत, बस देखो सब्र करो, रो मत। सिर्फ दुआ करो कि अल्लाह मियां हमारी बच्ची हिफाजत करा। मेरे बच्चे। बहुत परेशान हो तुम, मत रो भाई। सर,
सर मुझे कुछ बताएंगे, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं आप लोग? बॉय, शराफत से और सच सच बता, सना को अगवा करके कहाँ रखा है? क्या सना को अगवा? सर ये आप क्या कह रहे हैं? किसने किया सना को अगवा? ओए ज्यादा बकवास नहीं कर, साहब जो पूछे ना उसका जवाब दे सीधा सीधा। सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो आपके मुंह से पता चल रहा है कि सना अगवा हो गई है। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे लेके जा ड्राइंग रूम की सैर करा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करें, मैं तो 5-6 दिन से बीमार था सर। मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट था, कुछ देर पहले ही डिस्चार्ज होकर आया हूँ। आप चाहें तो मेरे घर पे हॉस्पिटल की फाइल रखी हुई है, वो चेक कर सकते हैं सर। अगर तेरी ये खबर गलत निकली तो याद रख, तेरा वो हाल करूंगा मैं। अब की बार तो तू अस्पताल से घर आया था, लेकिन तेरा जब हाल करूंगा ना तो अस्पताल से घर नहीं, सीधा कब्रिस्तान जाएगा। इसको लॉकअप कर और घर से इसकी फाइल मंगा और किसी बंदे को बुलवा। जी सर। सर चलो सर यार, पुलिस हमें सना के कत्ल के इल्जाम में जगह जगह ढूंढ रही है। कई दिन से इधर बैठे हैं, क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। तंग आ गया मैं। तुझे मैंने समझाया था लड़की को कत्ल मत कर। तो क्या करता? क्या करता? वो जानती थी हमें अच्छी तरह से, कत्ल नहीं करता ना तो आज बुरी तरह से फंसे होते। अरे तो उससे अगवा करने की क्या जरूरत थी तुझे? तू खुद तो फंस गया, मुझे भी फंसा दिया साथ साथ। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था, बेइज्जती की थी मेरी, क्या करता? अब तेरी इज्जत वापस आ गई। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से तो तू सही कह रहा है। अब ये बता, शाहिद और आमिर कहाँ मिलेंगे? सर मैं उनके साथ सिर्फ गली में बैठता था, इसके अलावा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है सर। सर मेरा बेटा किसी उल्टी सीधे चक्रों में नहीं है। ठीक है, तुम लोग अभी जा सकते हो। और हाँ, उनके बारे में जरा सी भी तुझे इत्तला मिले ना तो वक्त से पहले मुझे नहीं हो। जी सर। अब भी जाइए। शुक्रिया। मुझे नहीं पता था तू इतना बुज़दिल है। अगर मुझे पता होता ना तो तुझे आने ही नहीं देता, यहाँ पे अकेले करता सब कुछ मैं। मैंने तुझे मना किया था, समझाया था तुझे, मगर तेरी खोपड़ी में कुछ अकल होती तो मेरी बात सुनता ना। तू खुद तो फंसा, मुझे भी साथ साथ फंसा दिया तूने। तू एक काम क्यों नहीं करता? उठ, जा, चले जा यहाँ से। जा ना, मैं अकेले देख लूंगा सब कुछ।
नवाज, जी सर। रेड की तैयारी करो। ओके सर। क्या कर रहा मेरा बेटा? बस कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट था वही कर रही थी। जो तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम जैसी एक फरमाबरदार बेटी अता की मुझे। अब्बू, आप भी ना दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। मैं नहीं हूं, तुम सबसे अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छी बेटी हो मेरी। लम्ही बस तुम्हें ज़माने भर की खुशियां दे, और मेरी दुआ है कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे। आप ना अपना बहुत ख्याल रखा करें, आपको नहीं पता आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। भाई तुम हो ना मेरा ख्याल रखने वाली, बस ठीक हूं मैं बिल्कुल। मैं तो हमेशा यही हूँ। सचू साहब, आपने फोन करके बुलाया? मेरी बेटी का कुछ पता चला? हमने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, वो हमारे पास इलाके में है। उन्होंने सना को कुछ बताया? इकबाल साहब, मैंने उनसे भी पूछताछ नहीं की है। मैं चाहता था कि आपके सामने पूछताछ की जाए। आप मेरे साथ आइए। शराफत से और सच सच बताओ, लड़की तुम लोगों ने अगवा की? सर, मैंने इसको समझाया था पर इसने मेरी बात नहीं मानी। ओए, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे बस। लड़की को कहाँ छुपाया? सर मैं बताता हूँ सर, मैं इनके घर पे रिश्ता लेके गया था सर। पसंद करता हूँ आपकी बेटी को, शादी करना चाहता हूँ उससे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने कितनी बार उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे मुंह पे रास्ते में थप्पड़ मार दिया। बस गुस्से में मैं उसको उठा कर ले गया। वहाँ जाकर भी मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था सर। ये नहीं था, खाना लेने गया था।
क्या 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 किया तूने? मार दिया इसको? अगर मारता नहीं तो सोच कि हमें जानते कि हम बचते। तो तुझे अब क्या लगता है हम दोनों बच जाएंगे? क्या है? कभी तो बकवास बंद रखा कर, इसकी लाश को ठिकाना लगाने का बोला। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन उससे में जब वो सब हो गया तो मैंने उसकी लाश को वहीं पे ठिकाने लगा दिया। सब बहुत बड़ी गलती हो गई सर, गलती हो गई बहुत। तुम्हें एक मासूम और शरीफ लड़की की जान लेते हुए जरा भर भी शर्म नहीं आई? सर हमें माफ कर दे सर, अपनी गलती हो गई सर। माफ कर दूं? अबे बेगैर तो तुम्हारी वजह से एक शरीफ आदमी का घर बर्बाद हो गया। सर पर कत्ल तो इसने किया, मैंने नहीं किया सर। बस बंद कर, तू भी बराबर का शरीक है इसकी जुर्म में। अरे आप सागर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे आप मेरी बेटी का कातिल, मेरी बेटी का कातिल, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरी बेटी को मार दिया। इकबाल साहब हौसला रखें, हौसला रखें। कानून इन्हें बराबर सजा देगा, वो भी सख्त से सख्त। नवाज। जी सर। लाश को बरामद करो और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। इकबाल साहब आप मेरे साथ आइए।